जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज दिनांक 7 अगस्त 2024 बुधवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तरी जो कि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों को पूछे जाएंगे, इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आप में से जितने ही बच्चों ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं आज के सुविचार के साथ। दे रखा है, भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका इससे बनाना है। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। तो दे रखा है आज का सबसे पहले समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी का प्राथमिक स्तर का प्रश्न है, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न कहता है, रामायण की रचना किसने की? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा वाल्मीकि। ठीक है, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। रामायण में राम जी के चरित्रों का, राम जी के जीवन की सभी लीलाएं इसमें वर्णन है। राम, लक्ष्मण, सीता, शत्रुघ्न, भरत सभी की यहाँ पे दे रखा है। कथकली किस राज्य का, कथकली नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? तो यह केरल से जुड़ा हुआ है। वाराणसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे काशी के नाम से जानते हैं और इसी को बनारस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न दे रखा है, भारतीय संसद के जनक का नाम बताएं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइजोल भारत के किस राज्य की राजधानी है? तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक राज्य है, मिजोरम। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को टॉर्टोइस डे मनाया जाता है। विक्टोरिया महल किस शहर में स्थित है? तो यह कलकत्ता में स्थित है। भारत का जो पहले राजधानी था वो कलकत्ता में था। 1911 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया गया है। भारतीय गणित का राजकुमार किसे कहा जाता है? श्रीनिवास रामानुजन। इन्हें भारतीय गणित का राजकुमार कहा जाता है। अगला है माध्यमिक स्तर का प्रश्न, 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों को पूछे जाएंगे। देता है पहला प्रश्न, रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? तो ये था 53वां। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। जब ये हॉकी खेलते थे तो लोगों को लगता था कि जो यहाँ पे गेंद है वो इनके स्टिक में चिपकी हुई है, इस प्रकार से इनकी पकड़ थी। वायु में ध्वनि का वेग क्या है? 332 मीटर पर सेकेंड। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। क्लियर है। आज का महत्वपूर्ण दिवस 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है, जो इसी दिन 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन के विरोध कलकत्ता टाउन हॉल में शुरू किया गया था। आज का मुख्य समाचार हम पढ़ लेते हैं। दे रखा है आज का अंतर्राष्ट्रीय समाचार, फ्लोरिडा में तूफान डेबी का खतरा मंडरा रहा है। डेबी इस साल का चौथा अटलांटिक तूफान है। इससे पहले जून में उष्णकटिबंधीय तूफान अल्बर्टो, तूफान बेरिल और उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस आए थे। राष्ट्रीय खबर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम जनधन और बुनियादी बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि की अनिवार्यता को समाप्त किया। झारखंड का यहाँ पे समाचार है, झारखंड में वित्त रहित शिक्षा नीति होगी खत्म। 8000 शिक्षकों और कर्मियों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह ने
ग्रामीण विभाग के सचिव को पत्र लिखा है कि वित्त-रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की नियमावली बनाने के लिए पूर्व में ही प्रस्ताव दिया गया था। ओलंपिक का खबर है। ओलंपिक खेलों में प्रत्येक स्पर्धा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले स्वर्ण, रजत और कांस्य प्रदान किए जाते हैं। यह परंपरा सेंट लुइस 1904 ओलंपिक खेलों से शुरू हुई थी। अगला है झारखंड कर्मचारी आयोग JSSC जल्द ही 35,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकालने वाला है। सितंबर तक राज्य सरकार शिक्षक, सिपाही, महिला पर्यवेक्षिका, सुपरवाइजर, पैरामेडिकल स्टाफ सहित कई पदों पर भर्ती कराने जा रही है। हालांकि अभी कुछ भर्तियां निकली हुई है, उन भर्तियों में जो पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाई है, अब फिर से भर्ती निकालने वाला है। देखिए कब तक ये कंप्लीट हो पाता है। दे रखा है यहाँ पे आज का वर्ड ऑफ द डे, ऑथोराइज्ड, अधिकार देना, मीनिंग टू गिव समवन द अथॉरिटी और पावर टू डू समथिंग। एग्जाम्पल, एजुकेशन कैन एम्पावर यू टू अचीव देयर ड्रीम्स। आज का प्रेरक प्रसंग या फिर मोटिवेशनल स्टोरी यहाँ दे रखा है, समस्याओं को दूर भगाओ। एक आदमी अपने गधे को चराने ले जा रहा था, तभी गधा एक बड़े गड्ढे में गिर गया। वह आदमी हिल गया और उसने अपने पसंदीदा गधे को जमीन पर खींचने की बहुत कोशिश की। लाख कोशिशों के बावजूद वह गड्ढे को वापस लाने में असफल रहा, लेकिन वह गड्ढे को कई दिनों तक भूखा और दर्द से मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इसलिए उसने उसे जिंदा दफनाने और उसकी मौत को आसान बनाने का फैसला लिया। इसलिए उसने गधे के ऊपर गड्ढे में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जब उसने मिट्टी डाली तो गधे का भार महसूस हुआ और उसने उसे झटक दिया और वह उस पर चढ़ गया। हर बार जब उसके शरीर में मिट्टी डाली गई तो उसने ऐसा ही किया। अंत में वह जमीनी स्तर पर पहुंच गया और आसानी से हरे चरगाहों में चरने के लिए चला गया। कहानी की नीति हमें बताती है, अपनी समस्या के साथ जीना मत चुनें, बस अपनी समस्याओं को त्यागें और उन पर खड़ा रहें और उन्हें सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। हर बार का अनुभव एक नई सीख है, इसलिए इसे सकारात्मकता प्राप्त करें और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करें। ठीक है साथियों, छात्र प्रतिज्ञा पढ़ लीजिएगा। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। जय झारखंड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।